ये है ना 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। और एक लो 80 मीटर पर सेकेंड, 10 10, ठीक है। चलो हो गया बेटा, थोड़ा देर। ठीक है। हो गया सर। ओके ओके ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलो। सर थोड़ा झूम करा का? हो सर, ते ब्लर दिसतोय. दिसत नाहीये का? नाही सर. दिसतोय, ब्लर दिसतोय, ब्लर. वेट, आता बघा. नाही सर, साईडला झालं. हो सर. फक्त ते रेड मधलं दिसत. वेट, आता बघा. ओके सर. आता नाव दिसतंय क्लिअर का? सर. हो सर. ओके. चलो माइक माइक बंद करो बेटा। उसके बाद what do you mean by distance and displacement? What do you mean by distance and displacement? Distance Distance is total path length covered by a body. Displacement is starting from one point to finish to the last point. Displacements between minimum displacements means minimum distance between 2 points. 2 points. Minimum distance between 2 points, है ना? Is this Yes. अब देखिए डिस्टेंस मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। actual path? माइक बंद करो बेटा, बाजू की आवाज आ रही है। एक्चुअल पाथ, और वी कैन से दैट टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी, ठीक है। एंड सेम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट Minimum मतलब distance between Minimum distance between 2 points. between starting point and finishing point. Finishing हाँ, point. ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, इट इज करेक्ट। कौन से दो पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अरे यार माइक बंद करो, बाजू की आवाज आ रही है आपकी, घर की आवाज आ रही, घर में के कुछ काम चल रहे तो उसकी आवाज आ रही है। माइक बंद करो। जिन्हें बात करनी है वही माइक ऑन करेंगे, तुरंत बंद कर देंगे।
तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अब दोनों भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए इधर सपोज मान लो यहाँ पे ये कोई पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए। अब एक आपका फ्रेंड है जो पॉइंट बी पे जा रहा है, पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। अब मान लो पॉइंट बी पे जब चला गया तो पॉइंट बी तक उसने ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस सपोज ट्रैवल कर रहा है कुछ तो भी 8 मीटर इतना। बाद में फिर से उसने क्या किया, बाद में फिर से उसने बी टू सी ट्रैवल किया, बी टू सी, ठीक है। बी टू सी ट्रैवल किया उसने 10 मीटर, बी टू सी उसने ट्रैवल किया 10 मीटर। मतलब आपका फ्रेंड कहां से निकला था, पॉइंट ए से, कहां पे चला गया, पॉइंट सी पे। तो ए को कहेंगे हम इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा था। एंड Starting. सी को कहेंगे हम फाइनल पोजीशन, सी को क्या कहेंगे, फाइनल Final पोजीशन। position. अगर मैंने आपको पूछा यहाँ पे इस पार्टिकल ने, मतलब इस आपके फ्रेंड ने उसके मोशन के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप कहेंगे सर ये 18 8 meter. मीटर प्लस ये 18 मीटर 8 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो Yes, sir. डिस्टेंस हो गया बेटा 18 मीटर। एंड अगर मैंने आपको कहा आपके इसी फ्रेंड की डिस्प्लेसमेंट कितनी, आप सुनिए, कोई 6 बीच में नहीं meter. बोलेगा, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये इनिशियल एंड ये फाइनल, इन दोनों में मिनिमम डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम है ना, ये तो मैक्सिमम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मिनिमम, और फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जो भी लाइन जोड़ेगी उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। अब स्ट्रेट लाइन एक ही बन रही है ए एंड सी के बीच में, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए सी। मतलब इस इक्वेशन में हम ऐसा कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए सी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है, और वो स्ट्रेट लाइन सबसे कम होती है, कब सबसे कम लेंथ वाली होती है, सबसे कम लेंथ उसकी क्या की जाती है, मेजर की जाती है। अब ये एसी कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो यहाँ पे देखिए ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो दिख रहा है इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। Height perpendicular. तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, Yes, yes. बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, एबी स्क्वायर AB square and AC प्लस एसी स्क्वायर। अब हमें चाहिए एसी स्क्वायर, मतलब एसी की वैल्यू चाहिए, तो एसी इज इक्वल्स टू कितना, तो एसी इज इक्वल्स टू ये एबी स्क्वायर इधर आएगा, तो 6 मीटर वो हो जाएगा बीसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। तो फिर से एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर, बीसी की वैल्यू देखिए कितनी है, बीसी की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है 80, 8 का स्क्वायर 64, ये बचेगा 36 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू 6 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मिनिमम ही होता है, याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, मिनिमम। तो इस एग्जांपल में मुझे बोलिए डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, कौन बड़ा है यहाँ पे, Distance. डिस्टेंस बड़ा है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात मुझे बोलिए यहाँ पे, ऑलवेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या और कुछ वैल्यू भी होगी, Sir, Distance distance always डिस्प्लेसमेंट equal हो ए सकते हैं. सेम भी हो सकते हैं
सेम भी हो सकते हैं। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं। ये तो हो गई एक कंडीशन, लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या है? तो सेकेंड कंडीशन, सपोज आपका पार्टिकल यहां से निकल रहा है पॉइंट ए से और वो जा रहा है पॉइंट बी पे, और ए टू बी जाते समय उसने ट्रैवल किया कितना? 15 मीटर। तो इस एग्जांपल में डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 15 मीटर। मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट भी कितनी? 15 15 मीटर मीटर 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी? 15 मीटर। तो यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे मिले? सेम इक्वल इक्वल इक्वल। मतलब ऐसा कहना कुछ हमारा उचित नहीं होगा कि ऑलवेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी, यस सर कभी कभी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो उस पाथ में, उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। या फिर और एक थर्ड कंडीशन याद रखिए, इन दोनों कंडीशन का एक ही नतीजा, इन दोनों कंडीशन का एक ही नतीजा, डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या? इसे कैसे रीड करेंगे? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये जो नीचे लगाया है ना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर तब होगा जब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, इक्वल तब होगा जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, ठीक है। यस सर थर्ड कंडीशन सुनिए, सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए से निकला, पॉइंट बी पे चला गया और जाते समय 10 मीटर इतना ट्रैवल किया। मतलब ए से कहां पे चला गया बेटा? बी बी पे, और बाद में फिर से बी से वही पार्टिकल ए पे आ गया। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी? सर डिस्टेंस डिस्टेंस 20 मीटर मीटर and एंड displacement डिस्प्लेसमेंट 0 0. डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्टेंस कितना? 20 20 मीटर 20 meter. 20, क्योंकि जा रहा है कितना? 10, वापस आ रहा है कितना? 10, तो 10 प्लस 10 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से जा रहा है वहीं पे आ रहा है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में का हम क्या कंसिडर करते हैं? पाथ कंसिडर करते हैं ना। तो इस पार्टिकल का इनिशियल भी ए था और बाद में लौट के फिर से वही आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0। 0 तो हमेशा याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट कभी कभी 0 भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? 0 जीरो और कब 0 होगी? तो जब गिवन पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कैसा होगा? ई सेम ही हो सेम ही होगा। ठीक है, यस सर राइट डाउन दिस। सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है ना? यस यस, डिस्प्लेसमेंट Yes, नेगेटिव भी sir. हो सकता है। और एक Displacement पॉइंट, may be negative, positive or zero. लेकिन Yes, बट yes, कैसे displacement yes. सर? positive. बट सर यस कैसे? यस। सपोज अगर मैंने आपको कहा, ये दिखाई दे रहा है इधर का, या लिखेंगे पहले? ये No, sir. दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है सर. यस सर अब देखिए, सपोज ये नंबर लाइन है, यहां पे है ओरिजिन, इधर है सपोज कुछ ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, सपोज आपका पार्टिकल इनिशियली यहां पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब ये पॉइंट मतलब ये हो गया आपकी इनिशियल पोजीशन। अब पार्टिकल सपोज यहां से, इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए। ए से सपोज मतलब 40 मीटर से आपका पार्टिकल मूव कर रहा है सपोज पॉइंट बी पे, तो ये बी मतलब उसकी हो गई फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन बी कहेंगे। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? तो उसकी डिस्प्लेसमेंट देखिए 40 से 10 जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियली, मतलब हम
कभी भी जब डिफरेंस लेते हैं ना तो डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 10 माइनस 40 इज इक्वल्स टू कितना? माइनस -30. और एक बात, इसके आगे जाके और एक बात मैं बताऊंगा आपको, डिस्प्लेसमेंट ये जो होती है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. बल्ब बोलो. चमकतोय ते दिसत नाही. बल्ब चमकतोय तिथं. ठीक आहे मी त्याला शिफ्ट करतो, हे लिहून घ्या आधी. आता दिसतंय? हो. ठीक आहे. चला, ज्याचा डाऊट होता त्याचा क्लिअर झालाय का? डिस्प्लेसमेंट 0 का? हो सर. ओके. चलो, हो गया बेटा? यस ठीक है. नो सर. Sir. ओके 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 ओके. Hello, sir. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव वो वाला एक बार वापस से समझाओ ना, मेरा नेटवर्क वीक होने की वजह से मैं बाहर चला गया. इधर देखो, सपोज आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, जिसका ओरिजिन से लेके डिस्टेंस है 40 मीटर. आपका पार्टिकल सपोज इस ए से बी पे जा रहा है, तो ए हो गई आपकी इनिशियल पोजीशन, हालांकि ज्यादा डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे जा रहा है. तो जनरली डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच में का जो कुछ हम डिफरेंस कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? फाइनल पोजीशन है 10 मीटर की, इनिशियल पोजीशन थी 40 मीटर की, तो 10 माइनस 40 मिला -30. -30. तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे कितनी मिल रही है? -30. आर यू गेटिंग? यस सर. यस सर. ठीक है. सर ते तुम्ही डिस्प्लेसमेंट काढायला शिकवलं आता. त्याच्यात प्रत्येक वेळेस राईट अँगल, नाही नाही, असं काही नसतं. त्याचं कसं काढायचं? तेव्हा मग ते डिपेंड करतं कंडिशन्स वरती, डिपेंड करल. आणि त्यानंतर हे मी तुम्हाला का सांगितलं, तर बऱ्याच वेळा काय असतं की जे सर्कल्स वगैरे असतात, सर्कल्स, तर त्या सर्कलच्या डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट वरती क्वेश्चन असतात. राईट अँगल ट्रायंगलचा खूप कमी संबंध येतो, किंवा नाहीच म्हटलं तरी चालतं. मला फक्त तुम्हाला कॉन्सेप्ट समजावून सांगायची होती की डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये डिफरन्स काय आहे. ठीक आहे, ती कॉन्सेप्ट का समजून सांगायची होती तुम्हाला लागलीच लक्षात येईल आता. ठीक आहे, बघा हेडिंग देताल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट फॉर सर्कल, फॉर सर्कल. ठीक आहे, सपोज हा सर्कल दिलेला आहे. ठीक आहे, हा सर्कलचा हा सेंटर आहे.
सर्कलची सपोज ही रेडियस आहे, ठीक आहे, आणि हा जो दिसतोय हा पॉइंट आपण ए म्हणूया, पॉइंट ए, ठीक आहे, आर इज द रेडियस. तर पहा रिगार्डिंग विथ सर्कल काही पॅरामीटर्स आता लक्षात ठेवायचे आहेत आपल्याला. सगळ्यात महत्वाचं, रेडियस ऑफ सर्कल किती आहे? रेडियस ऑफ सर्कल, R रेडियस ऑफ सर्कल